पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कुछ दान मुख में जो हो भजन राधे श्याम। मुँह से लियो नाम, हाथ से क्यों दान, ये संग जाएगा। बाकी कोई संग आएगा ना, कोई संग जाएगा तो शरीर को कपड़ा भी उतार लिया जाएगा। राधे 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 राधे। देखो यहाँ से और गोकुल तक, हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज 84 कोष की कथा है, जो मैं आपको बड़े प्रेम से सुनाऊंगा। बड़े प्रेम से सुनिए आप। ओके, सुनोगे नहीं? सुनो जी बिल्कुल। बोलो राधे 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 राधे। कहाँ से पधारी आप? मेरठ। मेरठ से। बोलो जय श्री राधे। जय। पुराने जो मेरठ है ना, हाँ जी, वो हस्तिनापुर है। हाँ बिल्कुल, है ना, वो हस्तिनापुर और सब राजा भाई बैठे होंगे। हाँ जी। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या है? वसुदेव। हाँ जी। वसुदेव जी कहाँ के रहे वाले ना मालूम? नहीं। आगरा के पास एक बटेश्वर नाम की जगह है, वहाँ के वो राजा है। ओके। और वसुदेव के पिता का नाम है सूरसेन, कृष्ण के बाबा। और वसुदेव जी की पहली पत्नी जिसका नाम था रोहिणी। अच्छा। रोहिणी की नहीं थी कोई संतान। हाँ जी। तो वसुदेव जी ने दूसरी शादी करने का मन बनाया, जिससे संतान हो जाएगी, वंश आगे बढ़ जाएगा, हाँ जी, आनंद हो जाएगा। तो मथुरा में कंस, गोकुल में नंद बाबा, ये वसुदेव जी के मित्र थे। हाँ जी। तो कंस को पता लगी, तो कंस ने तुरंत बुलावा भिजवाया, अरे मित्र, मित्रता को रिश्ते बदल लो, मेरी बहन देवकी से शादी कर लो। जब शादी करने वसुदेव जी मथुरा में आए, तो अपनी पहली पत्नी को नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ी आई। हाँ जी। जिसका नाम था रोहिणी। यहाँ कंस ने देवकी और वसुदेव का विवाह बड़े धूमधाम से किया। करने के बाद स्वयं रथ में बैठा के विदा कराया। हाँ जी, साइलेंट कर दो जी। बात कर। बाबा जी वसुदेव जी के मित्र थे। कंस को पता लगी, तो कंस ने बुलावा भिजवाया। अरे मित्र, नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आए। हाँ जी। ऊपर से देवता ने आकाशवाणी किया, अरे पापी कंस, जिस बहन को तू विदा करा रहा है, उसी बहन का 8वां जो पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। तो कंस को क्रोध आया, तलवार निकाली, बहन की चोटी पकड़ी और गर्दन काटने को तैयार हो गया। बोला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। ठीक है। तो वसुदेव हाथ जोड़ के बोले, मित्र तुम्हारी बहन का कसूर नहीं है, इसके बच्चों का कसूर है। जितने बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा, मैं आपसे वचन दे रहा हूँ। कहते रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण यहाँ पे वचन नहीं जाई। तो कंस मान गया, दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में पहले बच्चे को जब जन्म दिया तो कंस मारने नहीं गए। बोलो, मुझे तो 8वें से मतलब, पहले बच्चे से कोई मतलब नहीं। तो श्री हरि विष्णु बोले, नारद, अगर जी कंस बाल हत्या नहीं करेगा, इसका पाप का घड़ा कैसे बनेगा? हाँ जी। तो विष्णु जी ने नारद जी भेजे। नारद जी कंस से आके बोले, अरे कंस, जिस बालक को तू पहला समझ रहा है, वही बालक 8वां भी हो सकता है। हाँ जी। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले मैं बताऊं कैसे होता है। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कंस के सामने 8 लकीरें खींची और कहा, कंस देवकी के 8 पुत्र हैं। तो कंस ने गिना तो दोनों तरफ से 8 आया और कंस से क्रोध आया। कंस दौड़ करके जेल पे गया, बच्चे को उठाया, सिराते पछाड़ा और मार दिया। इस तरह से कंस ने 6 बालकों को मार दिया। 7वां किसका बड़ा भाई बलराम था, जो माता देवकी घर में आया। हाँ जी। वो शेषनाग अवतार था, लक्ष्मण जी का रूप था। तो कंस को श्याम ही श्याम दिखाई देने लगे। कंस बड़ा भयभीत रहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस बालक को 3 महीने के बाद योग माया के जरिए माता रोहिणी के घर गोकुल पहुंचाई दिया। हाँ जी। जिसको माता रोहिणी ने गोकुल में 6 महीने के बाद जन्म दिया। कृष्ण के बड़े भैया बलराम का जन्म गोकुल में हुआ। बोलो बलराम भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लियो, तो जन्म लेने से पहले अपने माता पिता को जेल में चतुर्भुज रूप में हाँ जी दर्शन दियो और कही कि मुझे भी अपने मित्र नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचा देना। हाँ जी। तो उनके पिता बोले, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गेट पे पहरेदार बैठे हुए हैं, हम आपको कैसे पहुंचा देंगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब मैं जन्म लूंगा तो सारे बंधन से आपको मुक्त कर दूंगा। हाँ जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में मामा कंस की जेल में भादों के महीना में अष्टमी के दिन रात को 12 बजे हाँ जी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। जन्म लेते ही माता पिता की हथकड़ी को खोल दिया और गेट के पहरेदारों को सुला दिया। हाँ जी। और सबरे तारों को खुलवा दिया। उनके पिता वसुदेव उनको जब मथुरा से गोकुल लेके जा रही, तो बीच में जमुना नदी मिली। हाँ जी। जो जमुना नदी 60 वर्ष 52 दिन से एक पैर पे खड़ी होकर तपस्या कर रही कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर से निकलेंगे, उनका मैं चरण छूंगी और फूल माला कराऊंगी
और कालियानाथ से मुक्ति पाऊंगी। हाँ। जैसे ही बसदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना में उतरे तो जमुना जी चरण छूने को आने लगी और बसदेव जी जल के अंदर डूबने लगे और पुकार करने लगे, भैया कोई लो मैं तो डूबो, मेरे लाला भी डूबो। हाँ। तो भगवान समझ गए कि मेरे पिता तो घबरा रहे हैं। हाँ। कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरे पिता मुझको लेके गोकुल जाए, लौट करके जेल नहीं चले जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर को टोकरी से नीचे लटकाया, हाँ। जिसको जमुना मैया ने छुआ। हाँ। छूते ही घुटन पानी हुआ। हाँ जी। बसदेव जी को गोकुल जाने के लिए रास्ता दिया। ठीक। जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण को तुरंत फूल माला कराया और हाथ जोड़ के विनती करा, हे प्रभु चरणों की दासी बना। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी सबसे पहले जमुना नदी के साथ हुआ। उसके बाद तो 16,100 रानी के साथ हुआ। 16,100 रानी के ऊपर है श्री कृष्ण की पटरानी श्री जमनी बहानी। बोलो जमुना मैया की जय, जय। श्री कृष्ण भगवान की जय, जय। तो भगवान श्री कृष्ण को लेके बसदेव जी गोकुल में गई। गोकुल में गई तो वह भवन कमरा में घूमने लगी। देखो तो जसोदा मैया ने एक लड़की जन्म दियो। वह लड़की को उठाया और भगवान श्री कृष्ण को जसोदा मैया के पास सुभायो। लड़की लेके मामा कंस की जेल में आई। जेल में आकर देव की गोद में गई। देव की गोद में आती लड़की ने चमत्कार दिखायो। सबने फाटकन पे तारों लगवायो और जो देव की बसदेव को भी झूठ ना बोल के उनकी याददाश्त को बढ़ायो। जोर जोर से रोई तो सोतू में पहरेदार जगाए। पहरेदार जग के कंस से सूचना दियाई। कंस दौड़ करके आयो। आके बसदेव लड़का उड़ो तो लड़की कहाँ से ले आयो। कंस बार बार पूछे, बसदेव बार बार मने करे तो कंस से क्रोध आयो। लड़की लेके बाहर आयो। आके शिला पे पछाड़ में लगो तो लड़की हाथ से छूटी तो आकाश में वो बिजली बनी और देवी बनी। कहने लगी, पापीगन तू मुझे क्या मारता है, तुझे माने वाला गोकुल पालने में झूलता है। हाँ। तो मथुरा जन्मे कृष्णारी गोकुल झूले पालना आई। गोकुल के पालने में झूले। सब जगह बड़े कृष्ण है, गोकुल में बाल कृष्ण है। सब जगह भगवान को मंदिर है लेकिन घर भगवान को गोकुल है। गोकुल गौलोक धाम है, गोकुल गौलोक का कुल है। नंद बाबा के टाइम में 9 लाख गाय थी, आज भी हजारों लाख गोकुल में वास कर रही है। जो लड़की आकाश में बिजली बनकर देवी बनी, देवी कौन सी बनी? विंध्यवासिनी, विंध्याचल में पहुंची मिर्जापुर के अंदर। अच्छा। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय। मथुरा में कंस से पत्र हुई तो कंस ने मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने मारने के लिए 7 राक्षस भेजे। जिनमें सबसे पहले पूतना गई, अकासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, दुर्गासुर को, अगलासुर को, बगलासुर को। ये 7 राक्षस भगवान ने गोकुल में मारी। मार के उन्हें मोक्ष प्राप्त करायो। तो मोक्षदानी गोकुल नगरी है। गोकुल गौओं का कुल है, गोकुल गौलोक धाम है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने 7 राक्षस मार दिए। जब भगवान पल्ला में बैठे, पल्ला में से लेकर के जब पेट के में चलने लगे तो कहते हैं धन्य धन्य है ब्रज की माटी। और गोकुल में भगवान ने अपने जिब्या से चाटी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में मिट्टी चाय चाट के खाई है। तो इससे पहले भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान जब घुटन से चलने लगे तो मैं बंसी बजावे लग गई। और जब पैरन से दौड़े तो मैं गैया चराई। नाम भगवान को गोपाल पढ़ो। बोलो गोपाल भगवान की जय। मैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपिन से लूट के माखन खाया। बोलो माखन चोर भगवान की जय। कोई भी गोकुल की गोपी गुजरिया दूध दही मक्खन लेके मथुरा में आती थी। गोल चक्कर से राइट मुड़ना, स्ट्रेट चलना है। कोई भी गोपी गुजरिया दूध दही मक्खन लेके मथुरा से गोकुल से मथुरा में कंस को करके रूप में देने आती थी तो भगवान उसका मार्ग रोक के खड़े जाते थे। कहते ठाड़ी है जा गुजरी दे जा मेरोदान और तनक दही के कारण मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। अरे गोपियों में बैकुंठ धाम छोड़ करके आया हूँ, तुम दूध दही मक्खन लेके कहाँ जा रही हो? जा रही ग्वाल जाओ, इन गोपी की मटकी न छुड़ाओ और माखन खाए लो। मटकी फोड़ के गोपी न भगाए लो। गोपी जसोदा भैया के पास गई और जाए के बोली कि तेरो लाला माखन खावे और मटकिन ने फोड़ के हमें वो भगावे। जसोदा मैया भगवान को कान पड़ के कह रही है, अरे लाला माखन की चोरी छोड़ श्याम रे, मैं समझाऊं तो मेरे अनिष्ट ने हो माखन हो। लाला 9 लाख गैयन को माखन हो गए, तू चोरी क्यों करे? तो भगवान कह रहे कि मैया मोरी कसम तोरी, मैंने माखन नहीं खायो। ये ग्वाल पैर पड़े जब रस मुँह लिपटायो, 4 पैर बंसी पर भटको सांझ परी घर आयो। मैया मोरी मैंने माखन नहीं खायो। मैया को समझायो और फिर नंद बाबा के पास जाके बोले, देख बाबा मथुरा में कंस
हमारे गोकुल के पूरे दूध दही मक्खन को मंगाले में करके रूम में आज से तू ऐलान कर दे कि दूध दही मक्खन मथुरा में नहीं जावे। जब दूध दही मक्खन मथुरा में नहीं आयो तो कंस से फिर क्रोध आयो। तो कंस ने मथुरा से सेना भेजी कि गोकुल में जाओ और सबरी गैये ने तुम ले आओ। गोकुल की गैये ने लेकर सेना चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पतो चली तो भगवान श्री कृष्ण ने सेना तो भगा दी और घोड़ा छुड़वा करके बोले सेना थे कि जाओ अपने राजा कंस से कह दो अभी तुम्हारे 7 राक्षस मारे हैं, अब तेरी बारी है। तो कंस सोच में पड़ो, विचार में पड़ो। इधर गोकुलवासी भी घबराए गए, बोले कन्हैया नंद बाबा हम तो गोकुल ये छोड़ के जा रहे हैं, हमें तो अपने प्राण प्यारे हैं। कंस ने पहले सेना भेजी है, अब तो पहले भगवान कंस ने पहले राक्षस भेजे, अब सेना भेज रहे। अब गोकुल गांव खतरे से खाली नहीं है। तो भगवान बोले कोई गोकुल छोड़ के नहीं जाना, मैं सबको एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा या कंस से मारने की मैं योजना बनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में 7 बरस 52 दिन रहे और सब गोकुल वासियों को लेके, ब्रजवासियों को लेके, गैया वैष्णव को लेके पूरे गोकुल गांव को खाली करके भगवान सीधे नंदेश्वर पर्वत पे पहुंच गए। जो नंदेश्वर पर्वत भोलेनाथ को पर्वत है, जब पर्वत पे कोई भी राक्षस आता तो जल के बस में जातो, इसलिए कंस ने मैं कई राक्षस से नहीं भेजो। कृष्ण के पिता नंद बाबा पहुंच गए तो गांव को नाम नंदगांव पड़ गयो। नंदगांव के पास में ही बरसानो है, यहाँ डेली भगवान राधा से मिलवे जाओ करते रोज। वो भी रूप बदल के जाते और भेष बदल के जाते, दही बेच भी, दूध बेच भी, मठा बेच भी। एक दिन भगवान राधा से मिले तो कहते हैं श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का रूप बनाया। कई भजन सुनो आप लोगों ने, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण राधा को जब चूड़ी पहना रहे तो राधा के पिता ब्रजमान जी देख रहे, कह रहे बच्चन में बहुत प्रेम है, हमको भी कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो संसार में प्रेम है जाए। तो राधा के पिता ब्रजमान जी अपने मित्र मंडली को लेकर के बरसाने से नंदगांव गए और नंद बाबा से जाके बोली अरे नंद बाबा हमारे बरसाने में आपको स्वागत है और दावत है। तो नंद बाबा सब गैया बछड़ा ब्रजवासी लेके सीधे बरसाने में आए गए। बरसाने में आकर के उनको बड़ा स्वागत हो, सत्कार हो, पत्र लड़के सबको दावत दी। दावत में तरह तरह की पकवान मिठाई बनाई, सबने चकाचक भोजन पाए और मैं लड्डू मोतीचूर के बड़े बड़े आए। तो ग्वाल वाले बोले भैया किसके मुख में एक बार में आएगा। एक ग्वाल वाल दूसरे ग्वालों पे फेंक में लगो तो एक दूसरे में होड़ा उड़ी भई, माँ तो लड्डू मार होड़ी शुरू है गई। तो आज भी बरसाने में एक दिन पहले लड्डू मार होड़ी हो गए, दूसरे दिन लठा मार होड़ी हो गए। ग्वालियर फिर जिसमें गुलाल फेंके तो भगवान श्री कृष्ण ने की राधा ने अपनी सखी के संग खड़ी है, उनने गुलाल को उतार लिया और राधा को सखी ऊपर डाल दिया। तो राधा रानी कह रही अरे ग्वाली नंद के चोरा माखन चू लल्ला हम तो नहीं छोड़ेंगे, आए हम तुझे जरूर रंग में डुबो देंगे। सब सखी गई डंडा निकालना ही भगवान को रंग में डुबाए और ग्वाल वाल जब उन्हें ढाल लेके पहुंचे तो मैं लठा मार उड़ी शुरू हो गई। तो आज भी बरसाने में एक दिन पहले लड्डू मार उड़ी हो गए, दूसरे दिन लठा मार उड़ी हो गए। ऐसी होली भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज 84 कोष में 40 दिन तक खेली होली। बसंत पंचमी तो होली शुरू हो गए, होली के पूर्णमासी के बाद छठ पंचमी आवे, जब तक ब्रज में होली चलती रही। ये ब्रज भगवान श्री कृष्ण के चक्रवास हो गए, कहते चारों धामों से निराला ये ब्रज धाम बारा, तीनों लोगों से लगे ब्रज लोग बोलते ब्रज 84 कोष। एक कोष में 3 किलोमीटर में 84 कोष में 252 किलोमीटर, तो 252 किलोमीटर भगवान के चक्रों पे लोगों कहते हैं ब्रज 84। 84 गाँव है और 5 गाँव में समाये हैं, गोकुल, नंदगांव, बरसानो, गोवर्धन, वृंदावन। मथुरा तो कंस की नगरी है, उनके माता पिता को दुख दियो, तकलीफ दियो, जेल में रखो। तो भगवान श्री कृष्ण तो जन्म लेके गोकुल गई और कंस से मार के भगवान द्वारका चले गए, द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने बड़े भैया बलराम को ये ब्रज 84 कोष को राजा बना गए। अच्छा। कहते बलराम तेरी वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी, ताऊ से दयाल पल में करे निहाल, जो मन में लावे कपट, बाकू भांति मारे वो झपट। तो आज भी बलराम को जन्म गोकुल में होए, जमीन से प्रकट मूर्ति है, सच्चे मन से मांगे तो बाकी मनोकामना 11 महीने में पूरी होती है। कहते हैं विश्वासम फलदायकम, अपनी करनी पारोतनी और जैसा बोगे वैसा काटोगे। भगवान आपके भगवान जी हो।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान श्री कृष्ण आपके भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण को चल रहे हो चतुर्मास। क्या चल रहा है इस वक्त? चतुर्मास। चतुर्मास का मतलब जानते हो आप? नहीं जानते हो? नहीं। 4 महीने जो होते हैं ना, ये बरसात के होते हैं। हाँ जी। और इन 4 महीने में सब जगह देवता सो जाते हैं। हाँ जी। कहते हैं देव सो गए, कहते सुना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो देव सोते हैं तो क्या होता है, वो सारे देवता ब्रज में आ जाते हैं। अच्छा। ये ब्रज भगवान के चक्र में इसी में सब आके समा जाते हैं। इसीलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कोई पैदल करे, हाँ जी, और कोई गाड़ी से करे। हाँ जो जी। पैदल करे का है तो 4 दिन लग जावे, अच्छा। और गाड़ी से करे 15 दिन लग जावे। क्योंकि ब्रज 84 कोस में 5,500 मंदिर है। कितने? 5,500 मंदिर है। अब तो ज्यादा है ही पहले। अच्छा, 84 कोस में 5,500 मंदिर, और बोल के 11,000 मंदिर बैठेंगे। ओके। मैं तो कम बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। कम से कम 550 मंदिर है। कितने किलोमीटर में है जी 84 कोस? 252 किलोमीटर। 252 किलो। 200 एक कोस में 3 किलोमीटर में, अच्छा जी, और 84 कोस में 205। ठीक है जी, समझ गया। तो इसको बोलते हैं ब्रज 84 कोस। ठीक है जी। है ना? देखो लिखा है ना ब्रज। हाँ जी। तो ये ब्रज 84 कोस भगवान के चक्र में बसा हुआ है। हाँ जी। तो इस 84 कोस में आज भी 550 मंदिर हैं। 550 मंदिर जावे, 1 रुपया भी चढ़ावे हाँ जी, तो 550 रुपया तो जिससे जावे ही जावे। बिल्कुल। ट्रक भर के चावल लावे, अगर एक मुट्ठी बांट के जावे हाँ जी, तो ट्रक को चावल खत्म है जावे, पर मंदिर खत्म नहीं हो गए। हाँ जी, मंदिर से ज्यादा बंदर है। हाँ जी, जिन बंदर ने राम जी की सेवा करी, हाँ जी, राम रूप में कृष्ण आई, ठीक है जी। तो कृष्ण जी क्या बोले, भैया मैं भी लूट के खा रहा हूँ, तुम भी लूट के खाओ। हाँ, तो आज भी हम ब्रज को बंदर लूट के खा रहे हैं। घर के किवाड़े खोल ले, फ्रिज खोल ले, सामान। तो भगवान श्री कृष्ण के समय की बनी हुई 4 चीजें। तो भगवान तो जन्म लेके गोकुल गई, कंस से मार के द्वारका चली गई, द्वारकाधीश बन गई, राजा राज बन गई, बड़े भैया बलराम को 84 को उसको राजा बना गई। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा की तैयारी करने लगे। हाँ जी, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे और 56 भोग बनवाए रहे। हाँ जी, तो 56 भोग बन रहे तो कृष्ण जी बोले, अरे बाबा जी 56 भोग कौन के लिए बनवा रही हो आप? अरे कन्हैया तो इंद्र देनो पड़े, नहीं देंगे तो जल नहीं बरसावे हो, हाँ जी, और जल नहीं बरसे को तो हमको हमारे गैया बछड़ों को अन्न जल कहाँ से आवे हो। अच्छा बाबा, तो एक काम कर, या देवता की पूजा ही बंद कर दे तू। लाला कौन की पूजा करें? कि मेरे देवता की पूजा कर और मन वांछित फल पा। अच्छा लाला तेरा देवता तो बढ़िया मन वांछित फल दे देगो। कि हाँ बाबा। तो कहाँ रहे तेरे देवता? अच्छा चलो बैलगाड़ी में सामान लगवाओ। गैया बछड़ा ब्रजवासी ने लेके भगवान सीधे कहाँ गए? गोवर्धन। और गोवर्धन में जाके भगवान ने 56 भोग लगवायो, अन्नकूट भोग लगवायो, स्वयं ही खायो और स्वयं ही खवायो। ऊपर से इंद्र देख रहो कि मेरी जगह बालक कहाँ पे आयो। इंद्र है यही बात पे क्रोध आयो, बाने अपने मेघन को बुलायो और कही के जाओ पूरे ब्रज 84 कोस को जल से भर दो। हाँ जी, ऊपर से घनघोर वर्षा हुई लगी, मूसलाधार पानी पड़ने लगो। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्हैया पर उठायो और गैया बछड़ों को हमें छिपायो, ब्रजवासियों को छिपायो। तो ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया तने इतना बड़ो पर्वत कैसे उठायो? हाँ जी, तो भगवान कह रहे, कछु माकन को बले भड़ो, कछु को पले रही सराय, राधा रानी की पाती मैंने गिरवर लियो उठाए। हाँ, अरे ब्रजवासियों, तुमने भी तो डंडा लगाए रखी है। हाँ, हैं? और देख राधा ने भी अपना आशीर्वाद दियो तो जब ये गोवर्धन उठो है। तो भगवान ने सबरो श्री उन्हीं को ऊपर दे दियो, अपने ऊपर नेकू नियान दई, भगवान ने अपनी कन्हैया लगा दी। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कही कि भाई ब्रजवासियों तुम्हारी बेइज्जती है गोवर्धन। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। अपने चक्र से कही कि आप जाओ, जितनों भी जलवर से अपने अंदर सो करके अगस्त मुनि पिलाओ। हाँ, जिन अगस्त मुनि ने सीता जी की रसोई पाई तो राम जी बोले, जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा
जब आपको जल विवाह हो तो राम रूप में कृष्ण आई। हाय 7 समुंदर पानी इंद्र ने बरसायो। अच्छा। भगवान ने अपने चक्र से वो 7 समुंदर पानी अगस्त मुनि पिलायो। ऊपर से इंद्र ने देखो तो ब्रज में तो एक बूंद पानी नहीं पायो। इंद्र घबरायो, फिर भगवान की शरण में आयो। दंडोत कर भी लगो, प्रणाम कर भी लगो, कह भी लगो प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पायो। ये सुरभि गाय लाए उसको स्वीकार कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले इंद्र अगर ये सुरभि गाय लेके तू नहीं आता तो मैं तुझे जीवन में माफ नहीं करता, तुझे गाय बछड़ा बनाता, ब्रज 84 कोस में डुलाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को माफ किया, सुरभि गाय को स्वीकार किया। तो इंद्र ने भगवान का भजन किया कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो भगवान श्री कृष्ण को नाम जो गोविंद है वो इंद्र को दिया वो नाम है। गांव को नाम गोवर्धन है, पर्वत को नाम गोवर्धन पर्वत है। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। मैं समझ में आ रही है आपकी बातें जो बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी गाड़ी जा रही है। तो भगवान श्री यहाँ से रास्ता बन तो रहा है कि चार बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को जब घमंड चूर कर दिया उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सब गैया बछड़ों को लेकर के, ब्रजवासियों को लेके, बरसाने वालों को लेके यमुना किनारे पे गए। और यमुना किनारे पे जाके राधा रानी के हाथ से एक तुलसी को पौधा लगवायो और धाम वृंदावन बसायो। वृंदा नाम तुलसी को बने वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक के महीना में पूर्णमासी आवे। अब जी क्या चल रहा है? कार्तिक का महीना। इसी महीने में जो पूर्णमासी आएगी ना, इस पूर्णमासी का नाम है शरद पूर्णो। शरद पूर्णो के दिन भगवान ने वृंदावन में महाराज रचायो। 16,108 कृष्ण बने और 16,108 गोपी बनी। जितनी भी गोपियां आई उन सबको तो कृष्ण बनाया, जितने भी ग्वाले उनको गोपी बनाया। जब रास रचाया तो चंद्रमा पृथ्वी के निकट आया, इमृत बरसाने लगा। तो भगवान ने बड़बड़ कहार में खीर बनवाई और सोवट के भागो प्रसाद लगवाया। अभी खीर बनती है नहीं सरसों को, उसको छत पर रखते चंदा के नीचे। उस खीर को अगर कोई सांस का मरीज खावे, दमा का मरीज खावे तो वास्तविक में भी ठीक है जावे। उस रात्रि को कोई चंदा देख के सुई में धागा डाला तो आखन की रूप में जावे। उसी रात्रि को भोलेनाथ गोपी बन के आई, पार्वती कृष्ण बन के आई। इस रास का उन्होंने उठाया और जब वो चलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप वृंदावन में इसी रूप में बात करेंगे। तो आज भी वृंदावन में भोलेनाथ गोपी बन के बैठे, नाम है गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। वही भगवान ने गोपी के वस्त्र को चुराया, वही कालियानाथ को वध करो। यहाँ भगवान ने रास रचाया हुआ जगह को नाम है निधवन। निधवन के अंदर बैजू बावला तानसन के गुरु स्वामी हजार तपस्या करी, राधा कृष्ण को दर्शन दियो तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट हो। तो भगवान पहले बने राजधारी, उसके बाद बने बांके बिहारी। बोलो राजधारी भगवान की जय और बांके बिहारी लाल की जय। और लौट के भगवान श्री कृष्ण फिर दोबारा से गोकुल में आए। मथुरा में कंस से पकड़ लगी तो कंस ने मथुरा से अपने सेनापति अक्रूर से कही कि आप रथ ले जाओ और कृष्ण बलराम को बैठा के मथुरा में ले आओ। और नंद बाबा से मथुरा कह के आप मथुरा में कंस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा उत्सव कर रहा है, आप सबको आमंत्रित करो है। तो नंद बाबा समय लेके मथुरा चले गए। कृष्ण बलराम को रथ में बैठा के चले तो गोपी रथ को रोक के खड़ी है, बोले हम आपको नहीं जान देंगे। हमारे माखन ने कौन खाएगा, गैयन ने कौन चलाएगा, उनको बंसी कौन सुनाएगा, नृत्य करके कौन दिखाएगा। तो भगवान बोले मथुरा में कंस से मार के लौट के गोकुल जरूर आऊंगा। भगवान ने गोपियों को समझाया और जमुना किनारे पे आया और जमुना जी के किनारे आई। अक्रूर जी ने अक्रूर जी को जमुना ला वास्तव में दशरथ की चिंता उनका। बोलो जमुना मैया की जय, श्री के भगवान की जय, नंद बाबा यशोदा की जय, माता पिता की जय, गुरु जनन की जय, जय जय श्री राधे जय। जमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी है
सूर्यदेव भगवान की पुत्री हैं। इनके दो भाई हैं, एक है यमराज और दूसरा शनिदेव। यमराज अपनी बहन जमुना जी से मिलने मथुरा में आई। अच्छा। तो बहन जमुना जी ने भाई का स्वागत किया, सत्कार किया, टीका करके विदा किया। उसी दिन से ही भाई दूज बनना शुरू हुआ। ठीक है। तो भैया बोलो बहन तेरी इच्छा है सो मांग ले। बहन बोली भैया तुम वो वरदान दे कि जो बहन भैया मथुरा में आवे गो, यमुना में नहावे गो, तो वो बैकुंठ को जावे गो, यम लोग नहीं जावे गो, यम की बन से मुक्ति पावे गो। ठीक है। तो यमराज बोलो ठीक है बहन जमुना जी मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि जो बहन भैया आवे गो मथुरा में जो नहावे गो। तो बहन भैया हाथ वगैरह नहाएंगे, मन में विश्वास लाएंगे, कोई मन में पाप नहीं लाएंगे। सही। और जमुना जी का पूरा 16 श्रृंगार लाएंगे। यही बहन अपने भैया को भोजन भी करावेगी और टीकों के विदा करेगी। तो भैया बहन को कपड़ा तलावे को। तो आज भी स्नान मथुरा में होता है। इस स्नान को नहाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस दिन मथुरा में पेड़ धरने को जगह नहीं मिलती, उतनी भीड़ मथुरा में आती है। बोलो राधे राधे। पता है आप लोगों को? नहीं पता इस विषय में? नहीं पता। सब लोग हाथ जोड़ो और मुख से बोलो गोकुल धाम कीजिए, गोकुल धाम कीजिए, गौ लोग भूमि कीजिए, गौ लोग भूमि कीजिए, गौ माता की जय, माँ कंचो भगवान की जय, लड्डू गोपाल भगवान की जय, नंद बाबा जसोदा की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरु जन की जय। ताली जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हंसो हंसो बड़ा प्रेम से हंसो बड़ा। जो यहाँ हंसे हो बाको बाकी बच्चन को घर गाम बसे को। जो यहाँ हंसे हो बाकी घर में भगवान जाके बसे को। जो यहाँ हंसी खुशी संसार में खुशी, और जो यहाँ दुखी तो संसार में दुखी। 7 जन्म को पाप गोकुल में आके धुल जावे और यहाँ को करो पाप सत्य पीछे नहीं छोड़े। इसलिए कोई क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हंसते हंसते ही धीरज करना। भगवान आपके हैं, भगवान की हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिहार में गया पड़ती है, नाम सुना हो तो आपने? वहाँ पे अपने पितरों के नाम से पिंडदान करने जाते तो मैं रोना पड़ता है। अगर रोएंगे नहीं तो पिंडदान नहीं लगेगा। और गोकुल में आके हंसते हैं और सभी के घर बसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि नंद बाबा के घर में 60 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण आए। इसलिए यहाँ ताली भी बजाते और हंसते हुए इसी बात की कंजूसी नहीं करते हैं और बड़े प्रेम से भगवान के घर में आनंद करते हैं कि नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जो भगवान के घर में हंसी खुशी रेवे और आनंद करके जावे तो बाकी घर में भी जैसे भगवान के घर में बधाई बजी है ऐसी बाकी घर में भी बधाई बजे। और बंसी वालों को वंश आगे बढ़ावे, कभी ब्रेक नहीं लगावे। जो सच्चे मन से भगवान को झूला या झुलावे और माकर मिसी वो खावे घर लेके जावे, पड़ोस में बांट के खावे तो वह जन्माष्टमी बनावे को फल मिल जावे। जो जन्माष्टमी व्रत रहते नहीं रहते आप लोग, वो व्रत रात को 12 बजे खुलता है। सब व्रतों को उद्यापन होता है, उसी व्रत का उद्यापन नहीं होता है। इसलिए गोकुल में भगवान का झूला जलाते हैं तो कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। संसार की डोरी भगवान के हाथ में है। अभी आप मंदिर पे जाओगे अपने हाथ से जब झूला झुलाओगे तो थोड़ी देर की डोरी आपके हाथ में आएगी। जब झूला झुलाओ तो एक ही बात को, हे प्रभु जैसे आप जहाँ झूलो मेरे घर में भी झूलो, बेटे रूप में, नाती रूप में, पंथी रूप में, जिस भाव से आप झुलाओगे उसी भाव से ही भगवान को हो पाओगे। देखो एक रूप में माता है, एक रूप में पत्नी है, एक रूप में बहन है। तो उनको अपनी उसी निगाह से तो देखते हैं, बिल्कुल उसी भाव से तो देखते हैं। ऐसी भगवान की बारे में भगवान को जिस भाव से आप देखोगे उसी भाव से आप पाओगे। बोलो राधे राधे राधे। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण के घर में आए गए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जब गए तो सबसे पहले कंस के धोबी को मारो। जहाँ धोबी ने त्रेता युग में सीता को बन रही आयो। आगे बढ़े तो कुबड़िया पीन नाम को हाथी को वध करो और कुब्जा नाम की दासी को दिव्य सुंदर रूप दियो। कंस के बड़े बड़े मल्लर को मारो, कंस को केस पड़ के मारो, नाम केशव देख फैलायो। बोलो केशव देख हानि की। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस से केस पड़ के मार दियो तो अपने माता पिता को जेल से मुक्त करा दियो
उनके माता पिता जेल से मुक्त होते ही क्या बोले, अरे कृष्ण रे बलराम तुमने एक राजा कंस से मार दियो, या कंस से मारने को कलंक हम पे हमारे कुल पे लगो, या कुल की कलंक के हटाओ, हमें तुम 4 धाम की यात्रा कराओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप बूढ़े बड़े हो, 4 धाम की यात्रा तो पहाड़न पे आप कैसे जाओगे भैया, हमें ना मानो हमारे कुल के कलंक के हटा दे, हमें तो ये बता दे खाली कैसे हो ये काम। तो भगवान बोले चलो गोकुल धाम, अपने माता पिता को भगवान श्री कृष्ण गोकुल में ले आए। ठीक है जी। और गोकुल में लाके भगवान श्री कृष्ण ने सबने तीर्थ सबने धाम अपने घर में बुलवाए, और देवतन के कारीगर विश्वकर्मा बुलवाए, और विश्वकर्मा से कहे कि जाओ इन सबको स्थान प्राप्त कराओ। तो देवतन को कारीगर विश्वकर्मा 80 खम्बा लायो, वहां में सब तीर्थ सब धामन को नंद बाबा के घर में गोकुल में लाके बसायो। ये बोलो जाए ब्रज 84 कोस, 80 आ गए, 4 फिर रह गई। तो 4 ने ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लेकर के आए, उनमें 4 युग बसाई, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। 3 युग में भगवान ने अब तक लीला दिखाई है अपनी। सत्ययुग में समुद्र मंथन हो तो बापो ने सुनाई भी खम्मा पे बंद होए, और त्रेता में राम को जन्म हो तो उनको धनुष बनो, कृष्ण को चक्र बनो, कलयुग को खम्मा भी खाली पड़ो, वो कई देवता को जन्म नहीं हो। भगवान ने माँ ने खायो कभी हाथ नहीं धोयो, खम्मन ते पहुंचो तो खम्मा चक्र हो। मैया जसोदा टूटा तो छत काली है, छत और खम्मे भगवान के समय की लगी हुई है। भगवान के समय की 4 चीजें, तो ब्रज की भूमि, दूसरी यमुना जी, तीसरा गोवर्धन, और चौथा जी 84 खम्मा कुमत, इस पे भी आप जा रहे हैं। कहते हैं लख 84 योनि भोग कर मानुष नहीं पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी फिर दोबारा 84 आई। देखो ये गोकुल की गौशाला है, ऐसी हजारों गौशाला है, हजारों भैया रह रही है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, आई 1000 रही है। भगवान के घर में यहाँ जा रहे गोकुल में, वहाँ झूला जलाओगे तो वहाँ माखन देसी भोग जो पाओगे, उस भोग के पैसे से गऊ खाएगी, ब्राह्मण खाएंगे, भंडारा चल रहा है, स्कूल चल रहा है, जीव जंतु का पालन पोषण हो रहा है, साधु तपस्या कर रहा है। इसी पैसे से ब्रज 84 कोस में 5.5 मंदिरों में धूप दीप आरती, तुलसी में चंदन दीपा, ब्राह्मण को वही उसकी कन्या को शादी मंदिर करा, उस मंदिर पे भी आप जा रही हो। भगवान आपके भगवान के तीर अपने क्या लागे मेरा। तो कहते हैं लख 84 योनि वो कर मानुष नहीं पाई, अब चेते तो चेत प्राणी फिर दोबारा 84 आई। हमारा आपका जन्म भी 84 योनि की बात है। मनुष्य देही में ज्ञान है, किसी योनि में ज्ञान नहीं है। हाथी से लेके चींटी तक का पालन पोषण करे, संसार में खूनी करे। इसलिए कहते हैं जाएंगे गोकुल धाम, अमर करेंगे अपने माता पिता का नाम। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए सब तीर्थ सब धाम जब ब्रज 84 कोस में बनाए हैं। मेन जब भगवान की गोकुल है, गोकुल ना होता तो कोई तीर्थ कोई धाम नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण के घर में आप आए हो तो कोई सुपात्र बेटा हो या बेटी हो, अपने माता पिता को कल्याण चाहे तो गोकुल में उनको नाम जरूर लिखा दें। और जो कुपात्र बेटा बेटी हुए तो कोर्ट कचहरी जेल से माता पिता को नाम मिट्टी मिला में, बेटी तो कुंतारे बेटे कुंतारे, संतान आदि के बाकी को लक्ष्मी के बाकी है। भगवान आप क्या भगवान की होती है, तुझको अपने क्या लागे मेरा। बिहार में गया प्रदीप मैंने आपको बताइए भी। देखो जैसे आप यहाँ आई, ऐसे सामने देखो जो क्या लिख रहा है, रसखान। रसखान जी जात के मुसलमान थे, काबुल जिले के रहने पठान थे। भगवान को यह चरण पात का लाई, चरण पादुका। हाँ, तो भगवान ने यह चरण पात का उनकी स्वीकार कर ली, और उनको बहुत बड़ा कवि और बहुत बड़े लेखक बना दिए। देखो लिखा हुआ कवि रसखान। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़े भक्त थे, जात के मुसलमान थे। भगवान रखते किसी का नहीं है, चाहे कोई भी कष्ट हो, उनको प्रेम से पुकारो, आनंद ही आनंद पाओ। राधे राधे। देखो बोर्ड पे लिख रहा है ना, पुराना गोकुल नंदवन 84 के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, पुराना गोकुल तो आगे 84 यह रमण रीति, यहाँ भगवान श्री कृष्ण रेत में मिट्टी में लेट लगा देते, लिखा हुआ सब पोस्टर, सब पोस्टर छपे। देखो हाँ जी, सब तरह का पोस्टर लगा हुआ। सीधे चलो आई जाओ। तो रमर रेती लेटो नहीं कियो ना यमुना पान, अरे मन बाप रे तू क्या जाने ब्रज को तमान ब्रज में आवे भगवान की लीला को आने जब उठावे। देखो ये इसमें हजारों हिरण है। हाँ जी, देख रहे इसके अंदर, ये शुतुरमुर्ग खड़ा सामने। हाँ जी, बतख है, मोर है, खरगोश है, सब इसके अंदर है। हाँ जी, ये भगवान की खेलने की जगह, जब भगवान खेलते थे मिट्टी में लेट लगाते। ये शाम को 4 बजे खुलेगा और 12 बजे तक जाएगा। सीधे चलो आगे भगवान के घर चलेंगे। मथुरा से भगवान पहले महाई, फिर यहाँ खेल के बड़े भाई। यहीं से भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस से मार के द्वारका चले गए। बोलो राधे 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 राधे। वो सामने देखो पीले कपड़े विद्यार्थी जा रहा है। हाँ जी, उस विद्यार्थी से पूछ सकते हो
कि भैया सामने भी गुरुकुल है, देखो सामने कपड़े सूख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये गुरुकुल है, ये लौट के इधर से आएंगे। तो देखो विद्यार्थी पूछ सकते हो भैया कितने पैसे दे रहे हो, ये कहेगा मैं फ्री पढ़ रहा हूँ, 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ। जिस देखो ये गुरुकुल है। अच्छा जी। बच्चे खेल ले। हाँ जी। जिस मंदिर पे जा रहे हो, हाँ जी, उसी मंदिर से गुरुकुल चलता है। ठीक है। ऐसे 4 गुरुकुल चल रहे, फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं। आपका बच्चा कहीं का, आपके पास बच्चा हो कोई ब्राह्मण का, उसको यहाँ छोड़ जाओ, फ्री में पढ़ाई मिलेगी उसको। अच्छा। खाना पहनना ओढ़ना विषा सब फ्री है। जिस मंदिर पे जा रहे हो उसी मंदिर से जिसपे भगवान का भोग लगाते हैं, वो भगवान नहीं खाते ना, आपके घर पे खाएंगे ना यहाँ खाएंगे। भगवान ने देखो यहाँ लंगड़ भी चल रहा है, भंडारा चल रहा है। अच्छा, बच्चा जिसको जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ना, हाँ जी, वो भंडारा खा सकता है। बिल्कुल। और जिसको सब कुछ दिया है वो भंडारा खाए, तो वो भंडारा जैसे ही हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। हाँ जी, कभी मालपन नहीं होगा, क्योंकि अपना पाप, दूसरे का पाप वो अपने साथ ले जाएगा। अपने पुण्य नष्ट कर जाएंगे। हाँ जी, इसलिए भंडारा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर खा के दान दे दे जी, अरे दान दे के खाओ तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ। फिर तो नहीं, वहीं खा लो, दान दे दो। हाँ, दान दे। देखो यहाँ तो पैसा लगता नहीं है। हाँ जी। यहाँ तो फ्री, जवाब 1 लाख दोगे तो क्या कहेंगे, मंदिर पे दिया आओ, वहाँ रसीद कटाए आओ। यहाँ नहीं लेंगे, वहीं कटा दो रसीद, तो आपका हो जाएगा तुरंत। सही बात। पुण्य का जमाना चल रहा है, तो सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ मंदिर पे एक जगह दान होता है, बाकी सब मंदिर दर्शन होता है। आप सब जगह बड़ी कृष्ण, गोकुल में बाल कृष्ण। तो यहाँ यही भगवान श्री कृष्ण गोकुल से ही भगवान ने पूरा ब्रज 84 को बसाया, और 3 धाम भगवान ने गोकुल से बसाए। कहते हैं एक पेड़ को कुल लगाओ डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूलो द्वारका, फल लागो बद्रीनाथ। त्रेता युग में राम ने रामेश्वर मनायो, राम रूप में कृष्ण आए, तो 3 धाम भगवान ने गोकुल से अपने माता पिता से आके लेके बनाई। मथुरा में कंस से मारो तो सोने की द्वारका बनाई, फिर जगन्नाथ और बद्रीनाथ धाम बसाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीनों जगह पे 8 नाव से भोग लगाए। यहाँ तो माँ कंस का भोग लगे, जगन्नाथपुर में जाओगे तो दाल भात कड़ी भात को भोग लगेगा। बद्रीनाथ में कच्चे चने की दाल, 5 तरह की मेवा, सोने को टुकड़ा तुलसा का भोग लगाओगे। तो अटक गया सो अटक गया, पार गया सो पार गया। जो भगवान के घर में अटका भोग लगावेगो तो जीवन में 3 अटकना भी पड़ेगो, और 3 से मुक्ति पावेगो। माता पिता गुरु 3 ऋण हुए पे। जब माँ ने पेट में रखो, जब पिता ने पाल पोस कर, जब गुरु ने हमको ज्ञान दियो, उन 3 ऋण से मुक्ति पावे। गोकुल में भगवान को जो अटका भोग लगावे, हमको 3 जगह अटकना पड़े। पहले माँ के घर में अटकना पड़े, फिर मुंह के जाल में अटकना पड़े। मर जाए तो बेहतर नहीं अटकना चाहते, गऊ की परिवार हुए। और गोकुल में आवे, भगवान को अटका भोग लगावे, तो चीजों बेहतर नहीं भी पार कर जाए। बोलो राधे राधे राधे। नीचे बोलो गाड़ी मुड़ी। तो भगवान आपके यहाँ भगवान की होती है, राधे को अपने ताली बजा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हंसो एक बार प्रेम दिया। तो गोकुल में हंसी खुशी तो संसार हंसी खुशी, और गोकुल में दुखी तो संसार दुखी। कितना तो प्रेम से भगवान को भोग लगाना यहाँ पर, और प्रेम से भगवान का झूला झुलाना। माता पिता को याद करना। देखो ये माता है, ये पिता है, इनको याद करना। माता पिता को कंधे बैठाना, और उनको याद करके यहाँ भगवान का झूला झुलाना। माँ का खाना ले जाना घर पे, घर पड़ोस में बांट के खाना। आप गाय कहो हम गोकुल गए तो पड़ोसी गंगे में प्रसाद तो दे दो माँ का मिश्री का, तो यहाँ से भगवान का मिश्री का भोग मिलेगा। आराम से बांट के खाना, बड़े आराम से आनंद आना। नंद के आनंद है जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भगवान आपके हैं, भगवान की होती है, जिसको अपने क्या लागे मेरा। और मुख पर भी जब होता है भगवान का नाम लेते हैं, और हाथ पर जब होते भगवान का दान देते हैं। तो मुख पवित्र कहते हैं, पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कुछ दान। मुख में जो हो भजन राधे श्याम। मुँह से लियो नाम, हाथ से क्यों दान, ये संग जाएगा। बाकी कोई संग आएगा, कोई संग जाएगा, जो शरीर को कपड़ा भी उतार लिया जाएगा। राधे राधे राधे। चलो।